निवेशक अलग अलग रास्ते खोजते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकें। हमारे यहाँ महिलाएं तो हमेशा से ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती आई हैं और आजकल रुझान हो रहा है कि हम और भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के ऑप्शंस देखें जिसमें हम गोल्ड की तेजी का फायदा उठा सकें या फिर गोल्ड के मूवमेंट का फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से विकल्प मिलते हैं जिससे हम गोल्ड के मूवमेंट का फायदा ले सकते हैं। उनमें से एक विकल्प होता है ट्रेडर्स के लिए MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का सेगमेंट, जिसमें कि आपको गोल्ड के अलग अलग विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प होता है गोल्ड, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 दिसंबर लिखा है इसमें। यह फ्यूचर का सौदा होता है, इसलिए कोई सा डेट रहता है जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों मेगा गोल्ड, या फिर उसे चलते फिरते लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ा गोल्ड, जो कि 1 किलो का गोल्ड कहलाता है। इसमें 1 किलो के गोल्ड में सौदा होता है जिसका लॉट साइज होता है 100 का। इसमें बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गोल्ड बहुत तेज हो गया है, 1.5 लाख आ गया है और आपको लगता है कि अब करेक्ट हो सकता है, तो आप इसमें सेल का सौदा भी अपना सकते हैं। वैसे तो 1 किलो गोल्ड अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे फिजिकल मार्केट में, तो लगभग 1,30,00,000 रुपए हमें इस समय लग सकते हैं। पर अगर आप MCX में इसे ट्रेड करते हैं तो आप इसे लगभग 15 लाख का मार्जिन देकर ट्रेड कर सकते हैं। किसी ट्रेडर को 15 लाख का मार्जिन ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए दूसरा विकल्प होता है गोल्ड मिनी, जिसका कि लॉट साइज 10 का होता है। 1 पॉइंट के मूवमेंट से 10 रुपीज का मूवमेंट इसमें माना जाएगा। मतलब अगर गोल्ड 100 रुपीज बढ़ा तो 10 into 100 1000 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा अगर हम लोग लॉन्ग के सौदे में, बाइंग के सौदे में। दोस्तों, गोल्ड मिनी में लगभग 1.5 लाख मार्जिन मनी लगता है। अगर किसी को 1.5 लाख भी मार्जिन मनी ज्यादा लग रहा है और 10 के लॉट में भी सौदा नहीं करना चाहते हैं, तो एक्सचेंज ने और भी विकल्प दिया है। तीसरा विकल्प है गोल्ड गुनिया, जिसे गोल्ड गिन्नी भी बोला जाता है। यह भी फ्यूचर का सौदा है दोस्तों। इसमें लगभग 11 से 12 हजार रुपए में ट्रेड हो जाता है और इसमें 1 पॉइंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें रेट में डिफरेंस दिख रहा है। रेट का डिफरेंस इसलिए क्योंकि यह 18 कैरेट के गोल्ड के रेट के हिसाब से चलता है। इसमें अगर 1 रुपए का मूवमेंट होगा तो 1 रुपए का ही हमें फायदा या नुकसान होगा। 100 रुपीज का मूवमेंट होगा तो 100 रुपीज का ही फायदा नुकसान होगा। अब क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही मेगा गोल्ड, मिनी गोल्ड या गोल्ड गुनिया, ये तीनों ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो एक तय समय सीमा में इन्हें हमें खत्म करना रहता है। तो कुछ ट्रेडर्स सोच सकते हैं कि हमें इतना भी रिस्क नहीं लेना है कि गोल्ड दुनिया में भी काम नहीं करना है, तो उनके लिए एक्सचेंज दूसरा विकल्प लेकर आता है। और दूसरे एक्सचेंज में NSE BSE में आप गोल्ड बीज को एज अ शेयर ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड बीज दोस्तों गोल्ड ETF भी इसे कहा जाता है। ऐसे गोल्ड के और भी ETF रहते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ETF रहते हैं। जैसे अभी इसका प्राइस देख रहे हैं 100 रुपीज के आसपास है, तो ऐसे इसमें आप कैश के सेगमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में। जैसे हम देख रहे थे बड़े गोल्ड में 15 लाख का मार्जिन मनी लग रहा था, गोल्ड मिनी में 1.5 लाख का मार्जिन मनी लग रहा था, गोल्ड दुनिया में 11 से 12 हजार रुपए मार्जिन मनी लग रहा था। आप गोल्ड बीज में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इसे अपने जितना अमाउंट है उसके हिसाब से खरीद सकते हैं करंट मार्केट प्राइस के मल्टीपल में। मतलब अगर 100 रुपए ये रेट चल रहा है तो 100, 200, 300 ऐसा और भी मल्टीपल में आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग विकल्प मिलता है, बस हमें ही यह तय करना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। सभी ट्रेडर को अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से अपने लिए सही विकल्प चुनना ही समझदारी का काम होता है। थैंक यू वेरी मच।